नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमंत चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। वेटरन्स इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं भूतपूर्व वायु सैनिक आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल गुरुजी को बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया अवार्ड तथा संस्था का संरक्षक बनाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें ज्योतिष एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान, जन कल्याण हेतु मार्गदर्शन एवं दीर्घकालीन सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह के दौरान वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय मिश्रा जी तथा उत्तर प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों ने आचार्य शुक्ल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन समाज को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विदित हो कि यह संगठन पूर्व सैनिकों के हितों के लिए आवाज उठाता है। वर्तमान में इसके 25 लाख भूतपूर्व सैनिक इसके सदस्य हैं। सम्मान प्राप्त करने पर आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल ने वेटरन्स इंडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार उन्हें समाज सेवा एवं सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और अधिक प्रेरित करेगा तथा वेटरन्स के कल्याण में सदैव समर्पित रहेगा। ब्यूरो चीफ सतीश द्विवेदी, प्रयागराज से। भूमि के तट पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। निश्चित है इसके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे बड़ा मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता। हमारे पूर्व सैनिकों के इकट्ठा करने के लिए जो वेटरन इंडिया हमारे माननीय मिश्रा जी यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से इनका उत्साह है और जिस तरह से अपने भाइयों के प्रेम है, हमने ऐसा अद्भुत हृदय वाला आदमी नहीं देखा। इसके लिए भी हम इनका सम्मान करते हैं। हमारे देश के जो जड़ है, हमारे जो प्राचीन ऋषियों का चिंतन रहा है, उन्हीं के वारिसों के रूप में हमारे संघ के माननीय रोशन जी हैं और हमारे झा जी हैं हमारे साथ। अभी तक मेरा उद्देश्य 2.5 साल पहले तक मैं सामाजिक सेवा करता था, लेकिन मैं एकांत प्रेमी आदमी था। तप की हमारी साधना थी। हमने चिंतन किया है। मैंने ज्यादा 17 साल की अवस्था से हम एक मार्केट में तो रहे हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप को दिखाया नहीं। आज 2.5 साल से लगभग 18 घंटा काम करते हुए जैसे मैंने लोगों के बीच में घूमा है, समाज के बीच में घूमा है, देश के बीच में घूमा हूँ, विदेशों में घूमा हूँ, तो मुझे ये भारत भूमि बहुत प्रिय लगती है। ये वास्तव में देवभूमि है, इसमें कहने की जरूरत नहीं। ये है कारण हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। हम सांप को भी मारना नहीं चाहते। हमारी हृदय ये है, हम चींटी को भी नहीं मारना चाहते। हमारी यही वसुधैव कुटुंबकम है। प्रयागराज का ये पावन स्थल है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये हो 60 करोड़ लोग पहली बार भारत में यहाँ पर प्रयागराज में आए हैं। कहीं न कहीं अयोध्या में, काशी में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, कारण कि 1500 सालों से हम अपमान झेल रहे थे और आज हमारा ये पहली बार 1500 साल पहले का इतिहास, जब आचार्य शंकर ने भारत की रचना की थी धर्मों को एक करके, और आज 11 वर्षों से जो समय चल रहा है, आरएसएस जो स्वयं सेवक संघ है, ये तो 100 साल से प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका परिणाम अब आया है अयोध्या में राम मंदिर बन करके। और आज हिंदू की अस्मिता लौटी है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा ये हिंदू राष्ट्र है। मुसलमानों के लिए 57 कंट्री है, हमारे लिए दूसरी कोई कंट्री नहीं। हमारे लिए केवल हमारी भारत माँ है। हम इसके लिए जिएंगे और हम इसके लिए मरेंगे। यमुना पार प्रयागराज तो बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो ग्रामीण अंचलों की है विकसित नहीं है। जो भी जिनके पास ये पैसा है वो शहरों के पास बना लिए हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे बच्चे, निश्चित हमारे लोग किसान भाई हैं, हमारे गरीब तबके हैं, ये वीक रह गए हैं। हम सौभाग्यशाली मनाते हैं कि आज हमारा जो पूर्व सैनिक है, किसी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की लगी हुई नहीं, अर्थात सबके पास रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं। इसके लिए हमें अपने आप पर गर्व है। 120 करोड़ लोगों के पास अभी भारत में ये सब नहीं है, अर्थात 120 करोड़ भारतवंशियों से हम लोग ऊपर है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है। हम अपने गर्व को पहचानेंगे कि हम 120 करोड़ लोगों से ऊपर है। हमारा उद्देश्य था कि व्यवसायीकरण होना चाहिए। सरकार तो जितना कर सकती करती है।
हमारे जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, प्राइवेट अदानी है, अंबानी, जितने प्राइवेट सेक्टर पर भी हमारे सामानों का निर्माण हो, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले और हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो। इसके लिए प्रदेश स्तर पर हम भी इसके लिए काम करेंगे। अर्थात उद्योग के क्षेत्र में लोगों ने खर्च किया ही है, लेकिन अगर हम देखें तो 10 लाख करोड़ रुपए गए कहाँ? निश्चित है कि अगर हमारे तीर्थराज प्रयाग इनकी प्रॉपर तीर्थ स्थानों की सफाई हो, अगर इसको वर्ल्ड क्लास हम बना सके इस तीर्थराज प्रयाग को, तो हमारे भारत सनातन धर्म का गौरव बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और भारत की भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वर्ल्ड क्लास के तहत हम संगम का भी विकास करना चाहते हैं, क्योंकि संगम से ही वेदों को, पुराणों को और हमारे जितने हमारे मंदिर हैं, अयोध्या हो, काशी हो, वृंदावन हो, सबके जड़ें प्रयागराज में है। यही से वेदों की उत्पत्ति हुई है और वेदों को पढ़ करके भी उनके आचरण को देख करके लोगों ने उनको भगवान बना दिया है। इस भूमि को हम कभी भूल नहीं सकते। सारे धर्मों की जननी ये प्रयाग भूमि है। और अभी तक मेरा उद्देश्य ये था, आज आप लोगों से मिलकर मैं प्यार शब्द की भाषा को जानता हूं। केवल जहां प्यार है, हमारा बच्चा है, गलती भी करेगा तो निश्चित है हमको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। आज जो हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर हैं, आज से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ और उनके लिए रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए काम करूंगा, पूरे पूर्व सैनिकों के लिए प्रयागराज में मैं कभी झूठ नहीं बोलता, न मैं राजनीतिक। पूरे पूर्व सैनिकों को जहां मेरी जरूरत है, उपलब्धता है, और जो माननीय विनय मिश्रा जी हैं, एक आवाहन किए प्रयागराज में और 1 घंटा के अंदर 1000 लोग खड़े हो गए ना, तब मैं मानूंगा कि संगठन आज हमारे एक्स सर्विसमैन कम से कम 15,000 होंगे। प्रयाग फैलेगा तब भारत में फैलेगा। अभी तो मिश्रा जी अपने देवी संसाधनों में कर रहे हैं इनका, वो तो मैंने देखा है सचिन तेंदुलकर बड़ा सा एक लेटर दिया है आपको, जो उन्होंने रनिंग इंडिया के चलवाया था। उन्होंने सचिन तेंदुलकर से अकेले जो इनका भगीरथ प्रयास, एक हम लोगों की तरह के बीच का आदमी, इतना बड़ा प्रयास कि जहां सचिन तेंदुलकर शाबाशी दे रहा है। अगर आज हमारे एक्टिव और पैसिव सशक्त है, हम मजबूत हैं, हम बीमार नहीं है, हम त्यागी है, 17 साल से जीरो से उठे हैं, हम किसी राजवाड़े खानदान से नहीं है, हम किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, हम जीरो से उठे हैं, हम बनाना जानते हैं, राष्ट्र को बना के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।